जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपना चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ। जस्ट एक मॉडिफिकेशन कर दिया है मैंने। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब जैसे फर्स्ट का देखो क्या है ये, x+4 इंटू x+10 है। तो जैसा कि फॉर्मूला मैं सारा बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके देखिए। x+10 है तो x+a इंटू x+b है। क्या बताया था? इट विल बी x² + a+b इंटू x+b²। तो ये x² + a+b इंटू x+ab। फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? चलो लिख देता हूँ। कई बार बच्चे वीक होते हैं, नहीं समझ में पाते हैं, तो आप इसको देख लो। x² + a+b इंटू x+ab, ये फॉर्मूला है आपका। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। नाउ इट इज x² + a+b है। यहाँ देखो a+b है, तो दिस इज a+b 4 + 10 एंड ab दिस इज 4 इंटू 10 4 इंटू 10। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कोई भी फट्टू से फट्टू आदमी भी कर लेता है, ठीक है। दिस इज बस आइडेंटिटी को समझने की बात है। x² + 14x + 40 करेक्ट है। अब आते हैं फर्स्ट का, ये फर्स्ट था। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है आपका? x+8 इंटू x-10। देखो दनादन, कुछ नहीं करना है। अब हमारा यहाँ a क्या है? +8 में है और b क्या है? -10 में है। बस बिठाते जाओ यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। a + b आपका क्या हो गया? 8 - 10। ये +8 में था, ये -10 में था, करेक्ट है। इंटू x प्लस ab में क्या करोगे? 8 इंटू -10, 8 इंटू -10 एंड दैट्स इट। ये क्या बन गया आपका? x² और ये हो गया 8 - 10 दैट इज -2x -80। खत्म, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज 3x + 4 3x - 5। ये खुद भी कर सकते हो आप लोग, वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई करो। 3x + 4 इंटू 3x - 5, दिस विल बी 3x² बताया था। x² + a+b इंटू x+ab है। x² + a+b, a क्या है मेरा? 4 और -5, तो ये हो गया 4 - 5 इंटू x। अब तुम्हारा सोचोगे कि x क्या है, तो भाई ये सावधान हो जाओ। x मेरा यहाँ 3x है, तो आप अगर डायरेक्टली x लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? 3x x² + a+b इंटू x+ab। अब मैं ab लिख रहा हूँ 4 इंटू -5। ये क्या बन गया हमारा? दिस इज 9x²। ये हो गया हमारा -1, तो -3x करेक्ट है, -20। बस ये बेसिक फॉर्मूला पे है, सारा का सारा धनाधन उड़ा दो। अब ये फोर्थ वाला है। बच्चे बोलेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है। y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अब देखो यहाँ मेरा x क्या हो गया? ये x है, ये क्या है? a है, ये b है। बस फॉर्मूला में बिठाइए x², मतलब x क्या है आपका? y², तो y² का स्क्वायर किया आपने, प्लस a+b, a क्या है? 3/2, b क्या है? -3/2, तो ये 3/2 - 3/2 कर दिया इंटू x क्या है मेरा? y² प्लस ab, a इंटू b। अब ये और ये कट गया, ये 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? y⁴। ये तो 0 इंटू y² है, तो 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? -9/4। दिस इज -9/4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? y⁴ -9/4, दैट्स इट। ये आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यहाँ भी आइडेंटिटी से करना है। 103 इंटू 107, 103 इंटू 107। अब देखो इसको a+b के फॉर्म में ले आओ, इसको भी a+b के फॉर्म में ले आओ। तुम सोचोगे सर a - b भी कर सकते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ x क्या होगा? 100 एंड 100, तो हमारे लिए आसान होगा। फॉर्मूला क्या होगा? x+a इंटू x+b। उस फॉर्म पे ब्रेक करो। ये देखो 100 + 3 कर दिया, 100 + 7 कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा चलेगा? x+a इंटू x+b, दैट विल बी x² + a+b इंटू x+ab, है ना। तो पिछले इंट्रो में सारा फॉर्मूला लिख के दिया है, प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार यूज़ करेंगे, खुद ही याद हो जाएगा। नाउ इट विल बी x² + a+b इंटू x। a क्या है मेरा? 3 और ये b हो गया 7 इंटू x। x क्या है आपका? 100
प्लस ए बी 3 इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये क्या बन गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो। दिस इज 2100 प्लस 21, ऐड कर लो, ख़त्म। ये 2 का फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड वन इज 95 इंटू 96। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, खुद ही मैं इसको बस ब्रेक करके दिखा देता हूँ। दिस विल बी 90 प्लस 5 एंड इट इज़ 90 प्लस 6। हो गया, किस फॉर्मूला पे गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, खत्म। उसको इसी पैटर्न पे डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है 104 इंटू 96। अब ये नया चीज़ आ गया, देखो अब यहाँ पे 100 प्लस 4 करेंगे तो ये 100 प्लस समथिंग में नहीं आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो इसको क्या करोगे, इसको 100 प्लस 4 लिखो और इसको 100 माइनस 4 लिखो। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर यहाँ 96 ना हो के 95 होता तो यहाँ आप लिखते 100 माइनस 5, तब ये किस फॉर्म पे जाता, तब ये इसी पे जाता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ए होता पॉजिटिव में, बी होता नेगेटिव में। बट यहाँ क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ दोनों में 4 आ गया, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया मेरे लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो ज़्यादा आसान हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड दिस विल बी, आप अपना सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकाल लीजिए। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x प्लस ए है मेरा और ये x प्लस बी है मेरा, मतलब मेरा a हो गया ये और b हो गया ये। तो भी आप कर सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए बी 4 इंटू माइनस 4। ठीक है, ये क्या बन गया, ये तो 0 हो गया आपका, और ये -16। तो देखो इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ -16। अब देखो ये भी आया था 10,000 माइनस 16, ये भी आ गया 10,000 माइनस 16। दैट्स इट, दोनों का दोनों आंसर सही है। दिस इज कॉन्सेप्ट कि अगर सेम आ गया तो a प्लस बी ए माइनस बी पे भी कर सकते हो, और नहीं अगर डिफरेंट भी है और सेम भी है तो x प्लस ए और x प्लस बी तो दोनों पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जाहिर है ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, तो बार बार मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सो या इट्स ओके, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहो। आई एम डूइंग माई होमवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ ना, आप अगर इंट्रो देख लोगे उसी से आपका सारा फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं दनादन करने जा रहा हूँ, बस आप अपना इसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपरली। देखो अब नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कितने का स्क्वायर है, ये सेट करना है, मेन टेक्निक ये है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में सेट कर लो किसका स्क्वायर है। देखो ये 3x का स्क्वायर है, और यहाँ सेट कर लो कि ये भाई ये y का स्क्वायर है, करेक्ट है। नाउ वी हैव गॉट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा 3x, बी क्या है मेरा y। तो अब मैं 2ab सेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब मैं देखूंगा कि क्या ये 6xy हो रहा है, क्या इसके साथ मैच कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। इट मीन्स ये किस पे बेस्ड हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखोगे, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ इसका, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। इसी को बच्चे 2 बार लिख लो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, दैट्स इट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। क्या बताया था, ए स्क्वायर सेट करो, बी स्क्वायर सेट करो। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ दो और ये बी स्क्वायर पे सेट करो। अब देखो ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया। अब 2ab में खुद सेट करो, 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो टैली करके देख लो कि ये 4y है और ये 4y है, सेम है ना। इट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं। नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। हो गया, खत्म आंसर। इसी को 2 बार बच्चे चाहें तो लिख सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, ये भी यहीं करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, देखने से ही लग रहा है। ये हो गया ए का स्क्वायर, ये अब ये किसका स्क्वायर है, ये हमेशा सेट करो। दिस विल बी वाई प्लस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर।
एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म। मेरा ए आ गया, ये बी आ गया, ये दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। ये भी आपको आइडेंटिटी से ही करना है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब इसमें मैं बेसिक जो दिया हुआ है उसको छोड़ो, मैं आपको टफ वन करवाता हूँ। जैसे मैं पार्ट 3 करता हूँ पहले, सबसे पहले पार्ट 3, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, प्लस माइनस जहाँ हो उसकी बात करते हैं। सो दिस इज -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, है ना। मैं क्वेश्चन ज़्यादा नोट नहीं कर रहा बिकॉज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप समझ ही गए होंगे। नाउ दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है मैं एक बार रिमाइंड कर दूं आप लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा मैं, मेरा a है ये -2x, b है मेरा +2y, c है मेरा +2z। तो अब आप क्या करोगे, आप तो कहोगे कि सर फॉर्मूला तो मेरा a प्लस बी प्लस सी का है, तो ये कैसे होगा। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ के जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसको रखिए और ब्रैकेट लगाइए और उसको फॉर्मूला में डालिए। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, ए स्क्वायर, तो हमारा ए है ये, हमने ए स्क्वायर किया, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू, अब यहाँ a की जगह क्या है -2x, तो हमेशा -2x ही लिखोगे, इंटू b, ठीक है, प्लस 2bc, अब ये दोनों लिखोगे 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2ca, ये क्या आ गया 2z इंटू 3y, डन। अब इसको आप सॉल्व करके लिख दो। ये कितना हो गया, -2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये तीनों का हमने ब्रेक कर लिया। अब इसको जो आप करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए ज़रा, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आपका क्या हो गया -12xy, तो ये हो गया -12xy। अब इसका क्या होगा, ये भी हो गया 12, बट 12yz है, पॉजिटिव में है, और ये भी हो गया 12, सॉरी yz नहीं है, कहीं एक जगह मिस्टेक है, xy yz एंड zx, यहाँ पे x होगा, करेक्ट है। यहाँ पे 2x इंटू 2z है, तो इसको आप लिख लीजिए 2ca के जगह 2z इंटू 2x, करेक्ट है। ध्यान दो, यहाँ साइन की प्रॉब्लम है। देखो 2ab, a है मेरा 2x, b है मेरा 3y, 2bc, b है मेरा 3y, c है मेरा 2z, 2ca, c है मेरा 2z, a है मेरा -2x, तो यहाँ पे -2x डाल दो, ठीक है। तो अब मेरा ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, करेक्ट, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो हमारा हो गया ये 8xz, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्लस माइनस के मिस्टेक्स जो हैं ये बच्चे भी खूब करते हैं, फॉर्मूला भी समझ में आ गया उनको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बट वो प्लस माइनस में करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या कभी भी पॉजिटिव का फॉर्मूला आपके पास है और नेगेटिव आ गया उसमें, तो आप क्या करना, पॉजिटिव की जगह पे ही लो उसको, माइनस के साथ लो, ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज करो, दैट्स इट। अगर आपके पास माइनस का फॉर्मूला पहले से है तब तो जो फॉर्मूला है उसमें डाल दो, वहाँ नहीं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डन। और यहाँ माइनस का भी फॉर्मूला मालूम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ माइनस का फॉर्मूला है वहाँ जो है आप वही चीज़ लिखोगे। मतलब जैसे कि अगर मान लो x -5 का होल स्क्वायर हो, तो हमने लिख दिया जी x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। हमने कहीं भी माइनस अलग से नहीं लगाया, बट जब आप इस माइनस के फॉर्मूला को प्लस वाले फॉर्मूला में यूज़ करते
तो इस b के जगह आप -5 लेके चलते हैं। ये कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर बच्चे को। जैसे कि यहाँ पे a के जगह हमने -2x लेके चला है। क्यों चला है? बिकॉज हमारे पास a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है a - b - c का फॉर्मूला या -a + b + c का फॉर्मूला, ऐसा नहीं है अलग अलग। हमारे पास a + b + c का फॉर्मूला है। तो हमारे जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं हम उसके जगह सिर्फ एज इट इज़ पुट कर लेंगे। अपने मन से नेगेटिव वहाँ नहीं डालना है जहाँ पे माइनस का ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया गया है इस दुनिया में। यानी कि माइनस के लिए जो फॉर्मूला बना हुआ है फिर वो आप वहाँ अलग से माइनस मत लगाना। देखो x - 5 का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ब्रेक किया तो हमने 5 को यहाँ -5 नहीं लिया, 5 लिया बिकॉज फॉर्मूला में सिर्फ b है तो हमने यहाँ लिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ डालूँ प्लस वाले में तो मैं क्या लिखूँगा, x प्लस ये -5 ऐसे लिखूँगा और इसका होल स्क्वायर करूँगा। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या लिखूँगा, a² प्लस 2ab 2 × x × -5 प्लस b²। देखो तब भी आंसर सेम ही आएगा। यही सब कॉन्सेप्ट का गेम है। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है। आप चाहो तो ट्राई कर लो, ठीक है। ये भी 10x है, ये भी 25 है, 52 मत पढ़ लेना, 5² है। सो जब भी आप प्लस के फॉर्मूला में माइनस नेगेटिव टर्म्स को आप डालोगे तो आप उसको ब्रैकेट लगा के उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करो। वो जहाँ जहाँ जाएगा अपने नेगेटिव को साथ लेता हुआ जाएगा। और अगर कहीं पे माइनस का फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है आपके लिए, इस मैथमेटिक्स में डिराइव किया हुआ है, तो फिर फॉर्मूला जो बोलता है चुपचाप वही करो, वहाँ अलग से माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ, 4 वाला और 5 वाला जो डिफ़िकल्ट है। अब इसका जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है आपका 4 का 6 वाला पार्ट। 4 का 6 वाला पार्ट, इसमें क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। डन। अब इसको मैं a + b + c के फॉर्मूला पे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आप इसको ब्रेक करिए, a है मेरा ये, b है मेरा ये, c है मेरा ये। अब वो कन्फ्यूजन में मत पड़ना, इसको पहले a + b + c के फॉर्म में सेट कर लो। फॉर्म क्या बोल रहा हूँ, 1/4a है प्लस, ऐसे सेट कर लो ताकि प्रॉब्लम ना हो ज़िंदगी में कभी। सॉरी, a + b + c ये फॉर्म में लिख लिया। नाउ विल स्टार्ट a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2 × 1/4a इंटू -1/2b, ये हो गया हमारा ये, प्लस 2bc 2 × 1/2b इंटू 1, ये हो गया, प्लस 2ca 2 × 1 × 1/4a। करेक्ट है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी 1/16a², ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4b² प्लस 1 प्लस ये 2 और 2 कट गया तो ये क्या हो गया, माइनस। सबसे पहले आप इसको माइनस लिख लो बिकॉज ये माइनस प्लस माइनस हो गया। एंड दिस इज ab/4, ये क्या हो गया, कट हो के ये भी माइनस में आएगा। दिस इज -b × 1 - b प्लस इसको भी कट करो तो दिस इज a/2। दैट्स इट। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, बट आपने ये चीज़ सीखना है मेन कि आपका जब भी ये माइनस वाला रहेगा उसको आप a + b + c यानी कि प्लस के फॉर्मूला में सेट कर रहे हो तो आप पहले उसको अरेंज कर लो, a + b + c के फॉर्म में अरेंज कर लो एंड देन विल डिराइव इट। ओके, सो 4 का आई थिंक सब हो ही गया है। आई डोंट थिंक कि और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं, 4 का 5th वाला मैं जस्ट ब्रेक करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। -2x + 5y - 3z, -2x + 5y - 3z। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा, मैं लिखूँगा -2x ऐसे, a + b + c और तब मैं इसका होल स्क्वायर लिखूँगा। डन है। और अब जाके मैं फॉर्मूला लगाऊँगा तो दिस स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab है ना, प्लस 2bc
प्लस 2CA। अब अपना जाके ब्रेक कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो हाय व्हाट्सअप, दिस इज़ मैथ्स अकेडमिया बाय शंकर सर। आई होप कि ये नाम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे अलग अलग नाम थे। अब सारे नाम एक ही साथ सेम है, हर जगह यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक, इंस्टा, प्ले स्टोर, गूगल, साइट, ब्लॉगिंग एट्सेट्रा, एवरीवेयर विथ सेम नेम। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी का रेप्लिका है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, पहले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को आपने ब्रेक किया, एक्सपैंड किया। अब क्या है, ये क्वेश्चन एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है एंड आई हैव टू फॉर्म इट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपको इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे ये भी देख लीजिए ज़रा। 5 का पहला वाला 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। करेक्ट है। अब आप देखो, आप ये देखने से तो पता चल गया कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है। ये पक्का है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में जाएगा, बिकॉज ये 2ab 2bc 2ca है। सब सारे टर्म्स आपके आ रहे हैं, 6 के 6 टर्म। बट आपको सेट करना है कि भाई a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये देखना आपका काम है ना। कोई बच्चा आंख बंद करके अगर ले लिया कि अच्छा ये 4x मेरा a है, तब तो हो गया कांड उसका, है ना। फिर तो वो रॉक करके आ गया पेपर में। नो, पहले आपको a सेट करना है। a क्या है आपका 4x स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा 2x का होल स्क्वायर। यहीं बच्चे फंसते हैं, ध्यान देना। 4x स्क्वायर इज 2x का पावर 2, यानी 2x टू द पावर 2 होल स्क्वायर हो गया। 9y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है 3y का स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर लिख लिया। 16z स्क्वायर किसका है 4z का स्क्वायर प्लस, अब आप इसमें सेट करोगे। ये कैसे सेट करोगे भाई, तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आप अपना लगाओ। 2xy होता है, 2yz होता है, 2yz होता है, जो भी xz है वो फॉर्मूला का खुद लगाओ। जैसे जैसे ध्यान से सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो मैं 2ab सेट करूँगा। 2 इंटू a इंटू बी, पहले सेट कर लो सबको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 2bc, चलो 2bc, 2 इंटू 3y इंटू 4z, ये 2bc हो गया प्लस 2ca, तो चलो 2 इंटू c क्या है मेरा 4z इंटू a क्या है मेरा 2x। डन, करेक्ट है। अब देखो, अब आपको वेरीफाई कर लेना है एक बार खुद के तसल्ली के लिए, है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये करके देख लो कि कितना होता है। 3 2 जा 6 2 जा 12xy, देखो ये 12xy है, खुश। अब आप इसको वेरीफाई करो। 4 3 जा 12 2 जा 24yz है, नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, वहीं रुक जाना है। मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा था कि आप देखो कि कैसे बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। आप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे ब्रेक किए जा रहे हो, बट देखा कि अरे माइनस प्लस का तो देखा ही नहीं, तो ये पंगा हो सकता है। तो पहले आप मिला लो, देखो पहले, हम बाद में बात करेंगे उस पर। और इसको भी देखो, 2 4 जा 8 2 जा 16, तो ये 16xz है। अब हमारे साथ पंगा क्या है माइनस का। अब आप सोचोगे सर तो आप रॉन्ग पढ़ा रहे हो। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ रॉन्ग, ये आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि क्यों ऐसा मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो देखो, जैसे ही यहाँ पे टैली कर रहे थे ना, वहीं पे पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो यहाँ तो 12yz और 24yz लाना है, यहाँ तो माइनस 24yz है, मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है, वहीं रुक जाओगे, यहाँ देख लोगे। अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर भी देता है, तो मैं क्यों बोला कि आपको टैली करना चाहिए। जब भी टैली करोगे तो ये हो गया 16xz, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, तुम वहीं रुक जाओगे कि अच्छा समथिंग इज रॉन्ग। अब मैं टेक्निक बताता हूँ कि अब माइनस इस तरह का यहाँ माइनस होगा, तो कैसे मालूम करोगे कि a वाला माइनस है कि b वाला माइनस है कि c वाला माइनस है। इसके लिए एक बेस्ट टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि जो भी नेगेटिव टर्म है, ये दोनों नेगेटिव टर्म है, उन दोनों में कॉमन क्या है ये देख लो। x कॉमन है कि y कॉमन है कि z कॉमन है, ये ध्यान देना आपका काम है। yz है xz है, दोनों में क्या कॉमन है z कॉमन है। इसका मतलब z वाला टर्म जो है मेरा वो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये 16z स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर आपने लिखा है 4z का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे नेगेटिव डाल देंगे। बिकॉज होल स्क्वायर में तो देखो, होल स्क्वायर में तो
4z का भी होल स्क्वायर होता है 16z², और -4z का भी होल स्क्वायर होगा 16z²। तो यहाँ पे तो आप लिखो या ना लिखो आपको पता नहीं चलेगा मिस्टेक, बट अगर यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पे मिस्टेक जैसे ही आप टैली करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले अरेंज कर लो और देन टैली करो, मिलाओ उसको कि सेम है कि नहीं, यहीं पे पकड़ में आ जाएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि अच्छा z वाला टर्म जो है नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी z आपने लिखा है वहाँ वहाँ नेगेटिव डाल दीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे नेगेटिव डाल देना है, हमने यहाँ पे नेगेटिव डाल देना है, ख़त्म हो गया। अब मेरा आंसर क्या आएगा, a + b + c होल स्क्वायर। तो मेरा a है ये, b है ये और c है ये, ब्रैकेट डाल के हमने लिख लिया, है ना। कोई अगर स्मार्ट बच्चा है तो डायरेक्टली लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। डन, ठीक है। अब इससे ज़्यादा स्मार्टर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो 2x² है प्लस y² है प्लस 8z² है -2√2xy, ठीक है, प्लस 4√2yz एंड -8xz। अब देखो पहला काम क्या बोला था, हमेशा ये ध्यान रखो, ये तो पहली बार में तो आपको मैंने दिखाया कि बच्चे कैसे मिस्टेक करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ये कोशिश करें कि शुरू में ही देख लें कि अच्छा नेगेटिव है तो देख लो कॉमन क्या है उन दोनों में, xy है xz है, इसका मतलब x वाला पार्ट ज़रूर कॉमन है, मतलब x वाला पार्ट नेगेटिव है, ये गारंटी है। तो आप क्या करो, इसको x वाले के टर्म को नेगेटिव कर लेना, ये तो एक अलग बात हुई। अब आते हैं स्क्वायर पे कि भाई ये a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है। अब तुम सोचोगे सर ये 2x² है, ये किसका स्क्वायर है? भाई 2 किसका स्क्वायर है, ये आपका सोचना काम है। सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो, ठीक है। तो जिस बच्चे ने रियल नंबर नंबर सिस्टम अच्छे से किया होगा, रूट्स पे कमांड होगा, वो 2 सेकंड में समझ जाएगा कि अच्छा √2 × √2 क्या होता था 2, √3 × √3 क्या होता था 3। तो आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे 2 को स्क्वायर में सेट करने में। 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का, और ये x² है तो x ले लिया, तो मतलब ये √2x का स्क्वायर हो गया 2x², ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव कौन सा टर्म है, x वाला टर्म है, आप क्या करोगे यहाँ इसको नेगेटिव कर लोगे, ये भी ध्यान रहे। अब आते हैं y², तो y तो पंगा ही नहीं है यहाँ। 8z², अब 8 किसका स्क्वायर है, इसके लिए आप देखो यहाँ पे बता देता हूँ 8 किसका स्क्वायर है। 8 को ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 2 है, तो ये तो पेयर में है, बट ये 2 तो पेयर में नहीं है। बट इस 2 को आप चाहो तो फिर से सेट कर सकते हो पेयर में, कैसे, तो अभी बताया था ना 2 कुड बी रिटन एज √2 × √2, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, मैं तो मिटा के लिख दूंगा, आप अगले स्टेप में लिख लेना √2 × √2। तो अब मेरा ये किसका स्क्वायर हो गया, एक हो गया 2√2, दूसरा भी हो गया 2√2, मतलब ये 2√2 का स्क्वायर है 8, है ना ये मैजिक। तो ये चीज़ समझना है आपको, ये 2√2 और यहाँ z है वो भी डालिए और इसका होल स्क्वायर करिए। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि a + b + c होल स्क्वायर, a² b² c² मेरा क्लियर हो गया कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब मैं आंख बंद करके सेट कर लूँगा कि 2ab में क्या लिखना है, 2bc में क्या लिखना है, 2ca में क्या लिखना है, विदाउट पेइंग अटेंशन टू ऑल दीज 3 टर्म्स। इन तीनों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मैं सीधा 2ab अपना सेट करूँगा। तो मैं 2 × a क्या है मेरा √2x नेगेटिव में लेके चलना, 2 × -√2x × y, ये 2ab हो गया, प्लस 2bc, b क्या है मेरा y, c क्या है मेरा 2√2z लिख लिया, प्लस 2ca 2 × 2√2z × 2ca, a क्या है मेरा -√2x, तो -√2x लिख लिया। अब आपको मैंने बताया था कि टैली ज़रूर करना कि मेरा ये जो मैंने अरेंज किया है ये सही है कि नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन है करेक्ट है। तो ये देखो 2√2xy नेगेटिव में, तो ये देखो 2√2xy नेगेटिव में, डन है। अब आ जाओ इस पर 4√2yz करेक्ट है। अब यहाँ देखो 4√2 जा 2, 4 2 जा 8, देखो यहाँ 2 2 जा 4, √2 × √2 2, 4 2 जा 8, xz नेगेटिव में, तो 8xz नेगेटिव में, यानी कि हमने जो ये अरेंज किया है दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट।
तो अब मैं चुपचाप इसको आंसर में लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट्स इट। इसी को आप चाहो तो 2 बार लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया आपका मैजिक। इस पे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा तब देखना, इसने वैराइटीज़ के क्वेश्चन करवाऊँगा कि बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, है ना। जो भी बच्चे ध्यान से देखेंगे वो फैक्टराइजेशन का मास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब एक जगह और फॉर्मूला है, और करके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ab²। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये वाला फॉर्मूला आप मत यूज़ करना, बिकॉज़ ये याद रखना आसान है, और अगर आपको बहुत शौक है तो आप इसी को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ये याद रखना आसान है। क्यों याद रखना आसान है, बिकॉज़ प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं और माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं, सारे माइनस होते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जबकि इस फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये 3a² भी हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, बच्चा यहाँ फंसेगा। अभी तो आपको याद रखना, देख लोगे तो याद हो जाएगा, बट जब पेपर में आप पूरे सिलेबस का पढ़ के जाते हो और 50 फॉर्मूला है आपके पास, उस टाइम में कन्फ्यूजन होती है। सो बेटर है कि आप ये वाला याद रखिए। ठीक है, प्लस वाले में सारा प्लस, माइनस वाले में सारा माइनस। अब इसके भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला दूसरा आसान है, थर्ड और फोर्थ करवाते हैं। 6 का थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1। ठीक है, इसका होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब। सीधा फॉर्मूला में डालो, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a। अब तुम सोचोगे सर उतना दिमाग लगाना है, यहाँ से लगा लो ना, 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी, खुद ही लगा लो। और अब टैली कर लो। टैली मतलब फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अच्छा, इसमें नहीं करना है टैली, वो अगले बार में जब अगले क्वेश्चन करेंगे तब। यहाँ तो ब्रेक करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो गया 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2। बच्चे यहाँ डायरेक्टली मत करना, नहीं तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान देना। एक स्टेप ज़्यादा लिख लेना, क्या प्रॉब्लम है, कोई भागा थोड़ी जा रहा है। प्लस 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 27/4x² और इन दोनों को करोगे 9/2x, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी का फोर्थ वाला पार्ट करवा देता हूँ, जो कि ये भी एक नेगेटिव वाला है और मुश्किल है। मतलब नए में आप मुश्किल कहो, पुराने हो जाओगे तो ये सब क्वेश्चन तो फिर देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये सब फट्टू क्वेश्चन है। देखो अब a माइनस बी होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू बी, है ना, इंटू a माइनस बी हमने डाल लिया, हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, दिस इज x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस ये और ये कट, तो ये हो गया आपका 2xy और इंटू x माइनस 2/3y। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अगले एक स्टेप में। दिस इज 8/27 y क्यूब। अब इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, 2x²y। इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, 4/3 x y²। दैट्स इट। बस फॉर्मूला पे बिठाना है और इसके आंसर निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है, फट्टू सा क्वेश्चन है। अब इसमें इसी a प्लस बी a माइनस बी के टर्म पे ब्रेक करना है। मैं आपको सिर्फ लिख देता हूँ कि कैसे करेंगे। 99 है, इसका होल क्यूब करना है। आप क्या करोगे, 99 को नियरेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, जो जिससे कैलकुलेशन आसान हो, 100 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं। अब इसका होल क्यूब कर दो। अब a माइनस बी होल क्यूब पे ब्रेक कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो। ऐसे ही है अगला 102 और 998। 102 को तो
100 + 2 कर देना, हो गया काम ख़त्म। 998 है, इसका होल क्यूब करना है, दिस विल बी 1000 - 2, क्या होगा ये 1000 - 2, इसका होल क्यूब हो गया a क्यूब b क्यूब 3ab × a - b, सेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो अभी ये उसका उल्टा आ गया। अभी जैसे a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब पे आपने एक्सपैंड करा था, अब आपका एक्सपैंडेड फॉर्म आ गया, उसको a + b होल क्यूब में लाना है या a - b होल क्यूब में लाना है। वो कैसे लाएंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। पहले इसमें बेसिक एक करवा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। a क्यूब 8a क्यूब + b क्यूब + 12a² b + 6ab²। अब देखो पहले सेट करना है, बताया था कि ए स्क्वायर वाले में भी आता है। पहले सेट करो कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है। ये देखो किसका क्यूब है, 8a क्यूब किसका क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, a क्यूब तो a का क्यूब है ही, तो हमारा हो गया ये 2a का क्यूब + b का क्यूब प्लस। अब देखो फॉर्मूला जिसको पता होगा वो a + b होल क्यूब लिखना चाहेगा तो वहाँ लिख लेगा कि अच्छा a + b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू ब्रैकेट a + b, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। अब मेरा ये आ गया, ये आ गया। अब मैं 3ab सेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, 3 × a × b। अब आप सोचोगे सर क्या इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपको पता चल गया कि a + b का होल क्यूब है या माइनस का है, आप a और b फाइंड आउट कर लो और उसके बाद फॉर्मूला पे सेट करो। 3ab लिख दिया इंटू a + b, a + b लिख दो, आंख बंद करके अपना सेट कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके देख लो मन ही मन। ये 3 × 2 = 6ab है, 6ab इंटू 2a क्या बना, 12a² b, 6ab इंटू b क्या बना, 6b²। मतलब मेरा ये सही है, ठीक है। एंड देन वी कैन राइट यूजिंग आइडेंटिटी दिस मैं लिख सकता हूँ a + b का होल क्यूब। इसी को बच्चा चाहे तो 3 बार लिख सकता है, ठीक है। दैट्स इट, हो गया आपका काम खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का अब जो डिफ़िकल्ट पोर्शन मैं करवाने जा रहा हूँ नेगेटिव का, मैं सीधा 4th और 5th पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे नेगेटिव वाले हैं। तो 4th वाला कर देता हूँ जो कि उसी में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 64 a क्यूब - 27 b क्यूब - 144 a² b - 108 ab²। अब देखो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले बताया कि एक मालूम कर लो कि a किसका क्यूब है ये और b क्या है हमारा, मतलब a क्या है मेरा, b क्या है मेरा, किसका होल क्यूब है। 64 को ब्रेक करेंगे 4 का क्यूब पता चल जाएगा। अच्छा जिस बच्चे को नहीं मालूम है, मान लो वीक बच्चा है, तो वो फैक्टराइज कर लेगा। कैसे करेगा देखो, वो भी टेक्निक बता देता हूँ। 2 से किया 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2, डन। अब देखो आपको ट्रिपलेट में सेट करना है, मतलब 3 इक्वल पेयर्स बनाने हैं, मतलब ट्रिपलेट बनाने, पेयर नहीं ट्रिपलेट, 3 इक्वल पार्ट। तो आप देखो ये है 4, ये है 4, ये है 4, मतलब 64 क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया। अगर इसी को किसी बच्चे को स्क्वायर में सेट करना होगा तो वो क्या करेगा, 2 मतलब पेयर में सेट करेगा, 2 इक्वल पोर्शन में सेट करेगा। तो क्या करेगा 2 × 2 × 2 1 लेगा और दूसरा 2 × 2 × 2 1 लेगा। तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, मतलब 64 इज स्क्वायर ऑफ 8 एंड क्यूब ऑफ 4। तो यहाँ पे हमें क्यूब में सेट करना है, तो मैं लिखूँगा इसको 4a का क्यूब - 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो ये हो गया 3b का क्यूब माइनस। अब आप 3ab इंटू a + b में खुद ही सेट कर लो, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे सेट करोगे। ये देखो क्वेश्चन में मेरा यहाँ एक मिस्टेक है, ये प्लस हो गया, हाँ, तो a क्यूब आ गया - b क्यूब आ गया। अब मुझे खुद ही सेट करना है -3ab इंटू a + b में अपने फॉर्मूला के हिसाब से, इस पर मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो -3 इंटू a क्या है मेरा 4a, b क्या है मेरा 3b, -3ab इंटू a + b, a + b, सॉरी माइनस का है ना, a - b, हम तो माइनस का कर रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो कि मेरा सही है कि नहीं। देखो 4 × 3 = 12, 3 × 36, 36ab। अब यहाँ कर लो 36ab
36 AB से 4A को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? देखो 36 4 जा 144, AB इंटू ए स्क्वायर बी। देखो ये ए स्क्वायर बी है और नेगेटिव में है, डन। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब 36 AB से, इस 36 AB से किसको करना है? 3B को। तो अब इस 36 AB से 3B को करना है, तो ये हो गया 36 इंटू 3 108 इंटू AB स्क्वायर। तो देखो ये 108 AB स्क्वायर है, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। ऐसे वेरिफिकेशन कर लो, सेल्फ वेरिफिकेशन करना और कुछ नहीं करना। नाउ हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब, खत्म। इसी को 3 बार लिख दो, बात खत्म। नाउ 8 का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी तो आप लोग आसान है, खुद ही कर लोगे। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ कि जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट है कोशिश करता हूँ कि वो करके दिखाऊँ आपको। बेसिक क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज़ 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, करेक्ट है। अब आप इसको क्या करेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसा सेट करना है। तो आपको क्या सिखाया था? किसका क्यूब है ये? खुद ही सेट करो, वीडियो पॉज करो, खुद लिखो। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, मुझे तो मालूम है, बट आप खुद ट्राई करो। 216 है, 216 को फैक्टराइज करो, देखो कि ये किसका क्यूब आता है। जब आप ब्रेक करोगे तो देखना ये 6 का क्यूब आता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। तो हमें तो मालूम है, इसलिए मैंने कर दिया। अब देखो a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया। अब 3ab इंटू ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। 3 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो मैं खुद ही बिना इस पर दिमाग लगाए खुद ही अपना 3ab ले लूँगा, जैसा कि हर क्वेश्चन में सिखाता हूँ। तो आप 3 इंटू ए इंटू बी खुद ही ले लो और इसको इंटू ए माइनस बी कर लो, और उसके बाद मैं वेरीफाई करूँगा खुद। देखो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 3 इंटू, देखो यहाँ 3 इंटू 3p इंटू 1/6 क्या बनेगा? ये और ये कट गया, तो ये क्या बना? 3/2p। अब 3/2p से 3p को करूँगा मल्टीप्लाई माइनस 1/6 को, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखूँगा तो ये 3p, 3 से ये कट गया, p/4। देखो यहाँ p/4 आ गया। आप रफ में करके देख लेना, दोनों सेम आएगा। मतलब ये एक वेरिफिकेशन के लिए, सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए कि मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल फिट है, तो हम अब डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। हो गया, इसी को 3 बार लिख दो, खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 को कैसे वेरीफाई करेंगे? ये देखिए x क्यूब है प्लस y क्यूब है इक्वल्स टू बोल रहे हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो ज़रा, एक तो ये मैं बता दूं कि 9 का जो भी 2 क्वेश्चन है, 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये दोनों फॉर्मूला है। ये लाइफ में आगे बहुत काम आने वाला है ये दोनों फार्मूला। 9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, ये दोनों एक्चुअली फार्मूला है। यही तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी क्लियरली नहीं बताते। एक तरह से ये बाइबल है, हर चीज़ है इसमें, बट कहीं कोई क्वेश्चन में छुपा हुआ है, कोई एग्जाम्पल में कहीं एक वर्ड मिलेगा। आपका काम है उसको रिसर्च करना। तो अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मूला, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों फार्मूला है, ये बहुत काम आता है। और इसको फार्मूला की तरह एनसीईआरटी में नहीं डाला है, इसको क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक है। इसलिए बच्चे ढूंढते हैं कि सर ये फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली फार्मूला है। खैर, अब आपको फार्मूला को ही वेरीफाई करने को बोला है। कैसे करेंगे? आप आरएचएस को लेके चलो ना, आरएचएस को मल्टीप्लाई करो, देखो कि ये आता है कि नहीं एलएचएस। विल स्टार्ट विथ आरएचएस। चलो आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स से इन दोनों को, तीनों को मैं लिखूँगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको ज़रा मिटा दूँ मैं, ठीक है। एक्स से इसको किया, फिर y से लिखो, यहाँ पे y से लिखो,
है ना। मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई जल्दबाजी नहीं करना, अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब। x इंटू एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। x इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये कर दिया, प्लस अब y से करेंगे इसको, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है कट, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव है कट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही वाला लाना था, आ गया यहाँ, तो यहाँ लिख दोगे दैट इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेना, है ना। मैं फास्टली कर देता हूँ, ऐसे नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। 9 का सेकेंड पार्ट मैं RHS कर रहा हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एक्स से किया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई से किया माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई कट, एक्स वाई स्क्वायर कट, हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। डन, ये आपके हेल्प के लिए मैंने कर दिया फटाफट। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो इसी के बेस अब फॉर्मूला है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्चुअली फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है।